Good evening, everyone. My name is Somili Akhtar, and I'm from Alampur Institution. We were studying about the first chapter, reproduction in organisms, and we have completed the first step of pre-fertilization event, that is gametogenesis. Now we will see gamete transfer. Gametogenesis is basically what? Formation of male gamete and formation of female gamete. Now we will discuss about the gamete transfer, how this male gamete is transferred to the female gamete, and how the fertilization will occur. Okay. So we are going to study about that. Just wait a minute. Okay. So first is here gamete transfer. Gamete transfer is what? Second step, and the transfer of gamete from the सोर्स टू द मेन पॉइंट. सोर्स यानी कि जहां से वो बना है वहां से लेकर के मेन पॉइंट यानी डेस्टिनेशन तक उसको जहां लाना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, इट इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? गैमेट के ट्रांसफर का. देन द गैमेट फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट शुड बी ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों गैमेट का पास में आना जरूरी है. सो गैमेट ट्रांसफर का मोस्ट ऑफ द टाइम जिम्मा किसका होता है? मेल गैमेट का होता है. ठीक है, मेल गैमेट आर बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या most of the living being, male gametes are motile and female gametes are stationary. But in some algae and fungi we can say male gamete and female gamete दोनों ही क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं. So let us see, majority of male gametes क्या होते हैं? मोटाइल है, female gamete stationary होती है most of the cases में. लेकिन some algae and fungi क्या होते हैं? both male and female gamete क्या हो जाएंगे? मोटाइल हो जाएंगे. ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स के लिए क्या है? मीडियम रिक्वायर होता है. फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? मोस्टली स्टेशनरी रहती है. तो मेल गैमेट के लिए मीडियम क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, मीडियम एयर हो सकता है. मीडियम में क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, एयर हो जाएगा, या फिर इंसेक्ट्स हो जाएंगे, या फिर बाई मैनुअल यानी कि बाई हैंड. सो ये सारे मीडियम क्या करेंगे? मेल गैमेट के ट्रांसफर में हेल्प करेंगे. वेयर फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी रहती है उस जगह पे. ठीक है, इन प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. जो लोअर काइंड ऑफ प्लांट है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, वो क्या करते हैं? मीडियम की तरह एक्ट करते हैं. उनमें कौन सा मीडियम रहता है? वाटर का मीडियम, बिकॉज दे आर एबल टू ग्रो ऑन वाटर. वाटर में ही बनते हैं, वाटर में ही क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, टेरिडोफाइट इट इज बेसिकली कॉल्ड एज एम्फीबियन बिकॉज इसको लैंड प्लांट भी कहा जाता है, एंड अपने फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फ्यूजन ऑफ गैमेट के लिए ये डिपेंड कहाँ करता है? वाटर पे. दैट इज व्हाई टेरिडोफाइट क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक, तो टेरिडोफाइट्स को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. लाइक एम्फीबियंस दे आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. नाउ for the process of union of male gamete to the female gamete, many male gametes fail to reach the female gamete, so they are produced in thousands of numbers so as to fuse with the female gamete. See, main responsibility of the gamete transfer is held on the shoulders of what? Male gametes. तो male gametes का क्या जिम्मेदारी होता है कि ये large number में बने. large number as in कि thousands and 10,000 नंबर्स में, सो दैट कि अगर डिस्ट्रॉय भी होना है तो उसका पार्ट बच जाए, क्योंकि इनको क्या है? फीमेल के पास जाना है, इनको फ्यूजन करना है. दैट इज व्हाई male gametes are made in large amount of numbers. Okay, in seeded plants, pollen grains carry the male gamete that has to be transferred to the stigma where fertilization has to take place, and ovule carry the egg. यानी कि जो मेल सीडेड प्लांट लाइक की एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी हैं, तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या करते हैं? उसमें मेल गैमेट को कौन कैरी करता है? पॉलिन ग्रेन. और पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन कैसे होगा? एयर, वाटर, लैंड या इंसेक्ट्स के थ्रू. नाउ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज्ड व्हेन एंथर बर्स्ट आउट. एंथर जब बर्स्ट करेगा तभी पॉलिन ग्रेन को रिलीज करेगा, एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस पॉलिन ग्रेन्स दे विल बी ट्रांसफर्ड बाय अ डिफरेंट मीडियम टू द stigma. Okay, now sometimes transfer of pollen grain from the stigma to the pistil are facilitated by the vector. वही सेम चीज वाटर, wind, animal, ये क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के थ्रू ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है. किसका? पॉलिनेशन. मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है. ठीक है, सो होमोजेनस कॉन्टैक्ट में क्या है? सेम शेप एंड साइज के जो रहेंगे, सेम मेल एंड फीमेल गैमेट देखो सेम शेप एंड सेम साइज के हैं, दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. तो ये एक तरह का क्या है? होमोजेनेटिक कॉम्बिनेशन है. ओके, एंड नाउ वी विल सी फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी. यानी कि जो मेल गैमेट का फ्यूजन है वो फीमेल गैमेट के साथ अगर होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी. मेल प्लस फीमेल जब ये लोग फ्यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ जाइगोट बनता है, तो ये वाला प्रोसेस, ये पूरा रास्ता क्या बोल रहे हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन. ठीक है, यहाँ तो जाइगोट बन जाएगा, तो
यहाँ इन दोनों के फ्यूजन से जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा जाइगोट का, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड एज जाइगोट। जाइगोट तो फॉर्मेशन में बात करता है, अब फर्टिलाइजेशन दो तरह का होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन वाटर। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कौन करेगा? सम टाइप ऑफ एल्गी, अदर टाइप ऑफ फिश, एम्फीबियंस, ये लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर में अपने मेल एंड फीमेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं, कहा वाटर करंट में। वाटर करंट के थ्रू क्या होता है, इनका फ्यूजन होता है इनके गैमेट्स का, एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स। ओके, इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर एंड ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर which is also a threat to the environment. See, ये लार्ज नंबर पे बनते जरूर हैं, बट ये बैलेंस्ड रहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लार्ज नंबर पे जो बन रहे हैं वो बैलेंस्ड ना हो। इन्वायरमेंटल बैलेंस इज देयर। अगर इफ दे आर फॉर्मिंग इन लार्ज नंबर तो प्रेडेटर्स भी बहुत सारे रहते हैं, प्रेडेटर्स लार्ज नंबर को रहने नहीं देते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ऐसा हो जाएगी कि इतने लार्ज नंबर में डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। अगर मान लो थाउजेंड्स में बने हो तो सर्वाइवल कैपेसिटी 10 या 20 की ही होगी, नॉट ऑल थाउजेंड्स, ठीक। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल में इसका क्या है, फंजाई है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या है, इंटरनली फर्टिलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन मोटाइल एग रहती है और मेल गैमेट मोटाइल रहता है। मेल गैमेट कहाँ जाएगा, फीमेल गैमेट के पास, वहां पे फ्यूजन होगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। सीडेड प्लांट्स में पॉलन ट्यूब प्रोवाइड करता है नॉन मोटाइल गैमेट को ओवा, ठीक। यहाँ पे देख लो ओवा कैसे रिलीज हो रहा है, वाटर करंट में ही स्पर्म और ओवा रिलीज हो रहा है, और फिर वाटर करंट में क्या हो रहा है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट हैज टू गो नियर द फीमेल गैमेट एंड देन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म inside the body of female occurs, and then fertilization and fusion of gamete happens. Okay, so this is all about fertilization. Pre-fertilization completed, fertilization completed. Now in the next class we will see post-fertilization events. I'll keep the class up to here today. Okay, so bye.